हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हमें समझ के लेना है कि ब्लड प्रेशर 3 टाइप के होंगे। यानी सबसे पहला केस क्या होगा, क्रोनिक हाइपरटेंशन का। अब क्रोनिक हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि ऐसी महिलाएं जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, यानी जिनका बीपी पहले से ही हाई रहता है, यानी जिनको प्रेगनेंसी के पहले से ही हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, ऐसी फीमेल्स जब प्रेग्नेंट होगी तो उनको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी उनको क्या करना पड़ता है कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन खानी पड़ती है। ये पहला केस हो गया। फिर दूसरा केस क्या होता है कि गस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। गस्टेशनल हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है कि जब आपकी प्रेगनेंसी को 20 हफ्ते पूरे हो जाएंगे, यानी 20 वीक्स के आसपास पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जो फीमेल है, जो प्रेग्नेंट महिला है जिसके 20 हफ्ते हो चुके हैं प्रेगनेंसी के, उसमें आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा दिखेगा। 140/90 से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहते जाएगा। जब उस फीमेल ने एक बार ब्लड प्रेशर चेक कराया तो 140/90 यानी 140 ऊपर का ब्लड प्रेशर और 90 नीचे का ब्लड प्रेशर, इससे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर दूसरी बार चेक कराया, फिर 140/90 से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। फिर चेक कराया, फिर ज़्यादा मिला। तो उस केस में उसे कहते हैं गस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी प्रेगनेंसी होने की, यानी 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो चुकी है और जो महिला है उसको ब्लड प्रेशर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब उसके प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते हो चुके हैं और उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगा है, 140/90 से ज़्यादा रहता है, तो उसे हम कहते हैं गस्टेशनल हाइपरटेंशन। और ये जो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है यानी गस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये डिलीवरी होने के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। ये दूसरा केस है। अब तीसरे केस में क्या होगा, एक प्री इक्लेम्शिया करके कंडीशन होती है। अब इसमें क्या होता है कि महिला जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते हो चुके हैं और 20 हफ्ते होने के बाद उसका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा रहने लगा है और उसके साथ साथ उसको ईडिमा प्रेजेंट है। ईडिमा का मतलब होता है कि सूजन प्रेजेंट है उसके पैरों की उंगलियों पर, पैरों पर और उसके पैर पर, और हाथों में भी सूजन रह सकती है। फिर हमने उसका यूरिन की टेस्ट किए तो यूरिन में प्रोटीन मिलता है, इसको कहते हैं प्रोटीनूरिया। फिर उसके बाद हमें ये देखने को मिला तो हमने इसे प्री इक्लेम्शिया किया। प्री इक्लेम्शिया हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इसे समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे 3 कंडीशन क्या रही हमारी कि सबसे पहली कंडीशन रहेंगी क्रोनिक हाइपरटेंशन की। अब क्रोनिक हाइपरटेंशन मैंने क्या कहा कि जो फीमेल है जिनको पहले से ब्लड प्रेशर की परेशानी है, यानी जिनका बीपी पहले से हाई रहता है, तो उनके प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। ओके, यानी क्रोनिक हाइपरटेंशन यानी क्या कि बिफोर प्रेगनेंसी उनको ब्लड प्रेशर था और प्रेगनेंसी के टाइम भी ब्लड प्रेशर रहेगा। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि सेकेंड केस गस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब गस्टेशनल हाइपरटेंशन क्या होता है कि ऐसी फीमेल महिलाएं जिनको बीपी नहीं है, ब्लड प्रेशर की परेशानी नहीं है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो चुकी है और प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते हो चुके हैं, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगा, यानी 140/90 से ज़्यादा रहने लगा ब्लड प्रेशर, तो उसे कहते हैं हम गस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो ये जो ब्लड प्रेशर का बीमारी है जो 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते हो चुके हैं उसके बाद हुई, ये अपने आप डिलीवरी के बाद ठीक हो जाती है। फिर उसके बाद हम तीसरा केस क्या देखा हमने, प्री इक्लेम्शिया का। इक्लेम्शिया अब जो प्री इक्लेम्शिया की जो कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो फीमेल है उसको ब्लड प्रेशर नहीं रहता है प्रेगनेंसी के पहले, लेकिन प्रेगनेंसी होने के बाद उसके प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते हो चुके हैं
और उसके बाद उसमें क्या देखने को मिलता है कि उसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली जब भी चेक करवा रहे हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही आ रहा है। फिर उसके बाद उसको ईडिमा प्रेजेंट है। अब ईडिमा का मतलब क्या है कि सूजन। अब जनरली प्रेगनेंसी में क्या होता है कि फीमेल की जो बॉडी है, महिला की जो बॉडी है, वो क्या करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टोर करती है। अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी किस लिए स्टोर किया जाता है? क्योंकि हाइड्रेशन, बॉडी हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। हाइड्रेट रहने से क्या होगा कि जो बच्चा है उसको न्यूट्रिशन प्रॉपर प्रोवाइड होता है और बच्चे का भी हाइड्रेशन रहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम क्या देखने को मिलता है कि उसके कारण बॉडी फीमेल की ज़्यादा पानी स्टोर कर रही है। तो ज़्यादा पानी स्टोर करने के कारण क्या होता है कि सूजन होती है। अब जैसे महिला जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो ज़्यादा खड़ी रही, तो ज़्यादा खड़ी रहने के बाद पैरों में सूजन आती है। तो ये जो सूजन है, जो ये ईडिमा है, ये टेम्पररी होता है। अगर आपने रेस्ट ले लिया तो वो सूजन चले जाती है। लेकिन इस केस में क्या होगा, प्री इक्लेम्शिया के केस में आपका ब्लड प्रेशर तो ज़्यादा है ही, लेकिन आपको ईडिमा रहेगा आपके पैरों के फिंगर पर, आपके पैरों पर, और ये आपके हाथों पर भी रह सकता है। और ये ईडिमा जल्दी जाता नहीं है। और इस केस को हम क्या कहेंगे, प्री इक्लेम्शिया कहेंगे। और इसमें प्रोटीनूरिया भी होता है, यानी आपकी यूरिन में प्रोटीन देखने को मिलेगा, प्रोटीनूरिया। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये 3 कंडीशंस हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब इसके ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू देखिए कि जैसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, यानी जिनको प्रेगनेंसी के पहले से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो उनके तो प्रेगनेंसी में भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह सकता है। तो उनको थ्रू आउट प्रेगनेंसी, यानी कंप्लीट प्रेगनेंसी के समय उनको क्या करना है कि मेडिसिन लेना है। यानी कंप्लीट प्रेगनेंसी के टाइम पर, कंप्लीट प्रेगनेंसी में उनको मेडिसिन लेते रहना है। अब कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं? टैबलेट लेबेटेलॉल ले सकते हैं। टैबलेट लेबेटेलॉल, लेबेटेलॉल LABETALOL, टैबलेट लेबेटेलॉल। टैबलेट लेबेटेलॉल ले सकते हैं 100 mg। टैबलेट लेबेटेलॉल 100 mg BD, यानी दिन में 2 बार। फिर उसके बाद हम ले सकते हैं कैप्सूल डिपाइन। कैप्सूल डिपाइन ये ले लो, या फिर कैप्सूल डिपाइन DEPIN 10 mg। ये भी कितना लेना है? BD लेना है, यानी दिन में 2 बार। या तो टैबलेट लेबेटेलॉल ले लो 100 mg BD, या फिर कैप्सूल डिपाइन 10 mg BD, यानी दिन में 2 बार। अब जिनको जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, इनको ये क्रोनिक हाइपरटेंशन वालों को, यानी जिनको प्रेगनेंसी पहले से हाइपरटेंशन है, उन्हें पूरे प्रेगनेंसी तक दवाई लेनी है। लेकिन अब गेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगा है और वो डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। तो डिलीवरी तक, 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक आपने क्या करना है, यही दवाई लेनी है। टैबलेट लेबेटेलॉल 100 mg या फिर कैप्सूल डिपाइन 10 mg, दिन में 2 बार यही टैबलेट लेंगे। फ़र्क इतना ही है कि ये शुरुआत पहले दिन के प्रेगनेंसी से डिलीवरी तक लेना है और आगे भी चलते रहेगा, क्योंकि फीमेल को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। और इस केस में हमें क्या करना है, सिर्फ डिलीवरी तक हमें ये दोनों में से कोई एक टैबलेट ले लेना है, जिससे आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल रहेगा और डिलीवरी के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। प्री इक्लेम्शिया के केस में भी वही प्रॉब्लम है, वही मेडिसिन्स है, लेबेटेलॉल 100 mg और कैप्सूल डिपाइन 10 mg। इस केस में हमें बस ये ध्यान में रखना है कि हाइपरटेंशन कभी कभार ज़्यादा रहने से इन तीनों के लिए यही टैबलेट्स है, खाली ड्यूरेशन अलग है। यानी जिनको पहले से है उन्हें तो पूरे लाइफ टाइम तक ही ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है। गेस्टेशनल वालों को डिलीवरी तक लेना है, प्री इक्लेम्शिया वालों को भी डिलीवरी तक ही लेना है। लेकिन यहाँ पे सूजन है, ईडिमा प्रेजेंट है और प्रोटीनूरिया है, तो इसके लिए फर्दर डॉक्टर्स आपको कोई दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें ध्यान में लेना है कि टैबलेट डाइज़ापाम, कौन सी टैबलेट डाइज़ापाम लेना है। डाइज़ापाम 5 mg भी ले सकते हो और 10 mg भी ले सकते हो। ये किस चीज़ के लिए हमने दिया है कि
आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो फीमेल को टेंशन हो जाएगी, एंजाइटी हो जाएगा कि मेरा ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है, मेरे बच्चे को खतरा तो नहीं है। तो उस केस में उनका दिमाग शांत करने के लिए हम टैबलेट डायज़ापाम देंगे 5 mg to 10 mg। बाकी तो फिर क्रोनिक हाइपरटेंशन में भी अपने को टैबलेट लेबेटेलॉल या फिर कैप्सूल डिपाइन लेना है। और ये प्रेगनेंसी तक भी, प्रेगनेंसी के पहले दिन से डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद में भी चलेगी। गस्टेशनल हाइपरटेंशन में 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बाद से डिलीवरी तक ही लेना है, कोई भी दोनों में से एक टैबलेट ले लेना है। और प्री क्लेम्शिया में भी दोनों में से कोई एक टैबलेट लेना है डिलीवरी तक, क्योंकि ये दोनों केस में 20 हफ्ते के प्रेगनेंसी के बाद हमको ब्लड प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलता है। और फिर डॉक्टर आपको इडीमा और प्रोटीनूरिया के लिए जो भी टैबलेट बताएंगे वो ले लेनी है। और टैबलेट डायज़ापाम हम इसलिए लेंगे कि फीमेल का दिमाग शांत करने के लिए, उसे टेंशन हो रही होगी तो उस चीज़ के लिए हमें ले लेना है।